हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमियोफिलिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, weight by volume and volume by volume and also other concentration terms। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो concentration terms बताने से पहले हम सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाई वी नीड ए स्पेसिफिक concentration terms इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है, solution is a homogeneous mixture, it's the most important homogeneous mixture of two or more component। और सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलके बनता है। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें मिलके बनती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक, अब इतना आपको आइडिया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, चलिए, तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा लेस इन अमाउंट, जो लेस इन अमाउंट होगा, जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, उसे बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, चलिए, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो एक्सेस इन अमाउंट होता है, सॉल्वेंट जो एक्सेस इन अमाउंट हो किसी भी सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सॉल्वेंट में हम सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिला देते हैं। हिंदी में बोले तो सॉल्यूशन को विलेन बोलते हैं, सॉल्यूशन को विलेन बोलते हैं, विलेन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन को हिंदी में विलेन बोलते हैं। और सॉल्यूट है विलेय, सॉल्वेंट है विलायक, यानी विलायक में विलेय को मिलाते हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। सॉल्यूट जो लेस इन अमाउंट होता है, सॉल्वेंट जो कि एक्सेस इन अमाउंट होता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जानना होगा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक टू सॉल्यूट्स हो, एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली केवल दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप फील करो कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास वाटर लिया। ठीक है, एक गिलास वाटर में हमने 50 ग्राम चीनी डाला। ठीक, एक सॉल्यूशन घोल के पूरा उसको होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, यानी जब तक पूरा चीनी घुल गया 50 ग्राम एक गिलास वाटर में, तब तक उसको घोल के और एक जगह रख दिया। ठीक, और एक गिलास में वाटर लिया, उसमें क्या किया हमने, एक गिलास वाटर में हमने क्या किया, 100 ग्राम शुगर डाल दिया एक गिलास वाटर में। पहले वाले में कितना था, 50 ग्राम वाटर था। ठीक है, दूसरे वाले में गिलास में 100 ग्राम चीनी शुगर डाल दिया। तो क्या होगा, देखिए, एक जो सोल्यूशन बनेगा, दो सोल्यूशन बने होंगे, दो बने होंगे, और एक में 50 ग्राम वाटर है, एक में 50 ग्राम शुगर है, और एक में कितना ग्राम है, 100 ग्राम शुगर है। तो जो 100 ग्राम शुगर वाला सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मीठा होगा, मीन्स, या फिर ज़्यादा गाढ़ा भी बोल सकते हो। कई लोग, जितने शुगर का वेट बढ़ाते जाओगे एक गिलास वाटर में, तो सोल्यूशन का जो गाढ़ा है, तो सोल्यूशन का मीठापन, एक तरह से इस शुगर के केस में मीठापन है वो बढ़ता जाता है। ठीक, तो बढ़ता जाता है, इसका मतलब जिसमें जितने ज़्यादा चीनी मिला रहे हैं, जितने ज़्यादा शुगर मिला रहे हैं, वो क्या है, मोर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनता जा रहा है, यानी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी के बेसिस पे कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए कई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स केमिस्ट्री में आ गए, जो कि हमें हर जगह यूज़ करने को
करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया, या फिर सबसे पहले नहीं, एक जो पहला आया, पहला है मोलरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, मोलरिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन एंड अदर कंसंट्रेशन टर्म लाइक परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक। और कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं लाइक पीपी, पीपीएम, पीपीवी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, एक एक करके सातों कंसंट्रेशन टर्म्स को। लाइक और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितनी ये 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलिए हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस होगा यहाँ पे मोलरिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का कैसे डिफाइन करेंगे मोलरिटी को? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया डेफिनेशन। अब फार्मूला क्या होगा? ठीक, फार्मूला एम इज मोलरिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरिटी का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट solution volume in liter if we not multiply with 1000। तो मेन जो फार्मूला है मोलरिटी का वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगर हम ml में चेंज करेंगे, ये जो वॉल्यूम है अगर हम ml में चेंज करेंगे तो फार्मूला में चेंज हो जाएगा। तो मेन फार्मूला है जो कि नंबर ऑफ मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे करते हैं इसी फार्मूले को, इसी जो फार्मूला है ये एम वाला मोलरिटी वाला, इसको क्या करेंगे? इस मोलरिटी को मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट था उसको लिख देंगे हम एन सॉल्यूट बोलो या सॉल्यूट बोलो, ठीक है, एन सॉल्यूट लिख देंगे। मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स को एन सॉल्यूट लिख रहे हैं, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है उसको लिख देंगे वी सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। अगर तुम मानो कि वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, ये वॉल्यूम जो है लीटर में ना दिया हो, ml में दिया हो, तो क्या करेंगे? तो इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन सॉल्यूट, तो एन सॉल्यूट है ऊपर क्या, ठीक है, ऊपर का वही है। नीचे का क्या कर दिया? अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो सबसे पहले लीटर में डिवाइड बनाएंगे, तो लीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया फार्मूला मोलरिटी इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वी ml में अपॉन 1000। और यही 1000 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एन सॉल्यूट अपॉन वी ml इंटू 1000, ठीक है। समझ आ रहा है कि जो मोलरिटी का फार्मूला है वो हो जाएगा एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी ml में इंटू 1000। यहीं से 1000 आता है और लड़के फार्मूला एक तरह से याद करते हैं, लेकिन मेन फार्मूला क्या है? ये वाला है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात कर लें एक बार। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मोल हो गया, इसका क्या हो गया? मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का क्या हो गया? लीटर। तो लीटर ही है, तो मोल पर लीटर, ठीक। या फिर इसको ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। ये इसका यूनिट भी हो गया एक तरह से, जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक। मोलर का मतलब यही होता है मोल पर लीटर,
ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं जिसका नाम है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही होता है नॉर्मलिटी। ठीक, तो चलिए नॉर्मलिटी का डेफिनेशन तो हो गया। फार्मूला क्या होता है नॉर्मलिटी का? नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय VmL इन लीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ भी वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये फार्मूला है और फिर से अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। वी लीटर तो आपको पता है, वी सॉल्यूशन तो जितना वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट तो अब पता चल गया, फिर क्वेश्चन उठता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ वेट को W से लिख लिया, स्मॉल w से, क्योंकि सॉल्यूट का है ये। ठीक, सॉल्यूट के जितनी भी चीज़ें हैं सारे स्मॉल से लिखेंगे। वेट स्मॉल w, मोल स्मॉल n, इसी तरह सॉल्वेंट के लिए लेकिन सब चीज़ कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट E लिख दिया। ठीक, इक्विवेलेंट वेट E हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब बात आती है कि ये, हाँ, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी n इक्वल, सॉरी ये नॉर्मलिटी नहीं है, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही वाला है, इंटू ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा n फैक्टर। n फैक्टर भी बताएंगे n फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ लो क्या है कि ये जो वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, इसको बोलेंगे मोल। ये मोल हो गया, और ठीक है इंटू n फैक्टर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि यहाँ से हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था, n इक्विवेलेंट क्या हो गया? मोल इंटू n फैक्टर। ठीक, अब रिलेशन बिटवीन आप मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी देख लो। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या होगा ये देखना मुझे। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर। वी सॉल्यूशन इन लीटर। अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का हमने फार्मूला क्या निकाला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर। यहाँ पे यही लिखा रहा ना, और अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? चेक करो आप कि ये मोल अपॉन वॉल्यूम क्या है, ये मोल अपॉन वॉल्यूम क्या है, इसी को बोलते हैं ना मोलरिटी, इसी को बोलते हैं मोलरिटी। जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है आप डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन इन लीटर, इसी को बोलते हैं मोलरिटी। ठीक, और इंटू n फैक्टर। तो जो रिलेशन हो गया हमारा, जो रिलेशन हो गया किसके बीच? नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन हो गया नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अभी मैंने निकाला था कि ये जो मोल अपॉन वॉल्यूम है ये क्या है? मोलरिटी है, और इंटू n फैक्टर की जगह n फैक्टर, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इतना खेला नहीं करेंगे। जो इतना बड़ा सा लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्या लिखा जा रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो, वो वी सॉल्यूशन तो दिया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने में ही बहुत बड़ा लोचा है। वेट अपॉन, क्या करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट भी फिर से अलग से निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलरिटी निकाल के और रिलेशन लगा देंगे। ठीक, मोलरिटी निकाल के रिलेशन लगा देंगे। क्या रिलेशन? यही
नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट, फर्स्ट क्या करेंगे हम मोलरिटी निकाल देंगे, देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी, तब नॉर्मलिटी निकाल देंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी के लिए सबसे पहले मोलरिटी निकाल देंगे, मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकाल देंगे। एन फैक्टर कहाँ बताएंगे, अभी जब क्वेश्चन आएगा उसमें बता देंगे कि व्हाट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसका एक टॉपिक बनाया जा सकता है एन फैक्टर पे, 10 मिनट का आपका वीडियो बन सकता है एन फैक्टर। एन फैक्टर का इतना अच्छा यूज है कि आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में मज़ा ही आ जाएगा अगर एक एन फैक्टर पे लेक्चर बनाया जाए तो, जो कि मैं श्योर ही बनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एन फैक्टर का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, और बहुत ईजी वे से कोई भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मलिटी के यूनिट की बात करें, नॉर्मलिटी के यूनिट का, तो नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो उसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट ही लिखो और वॉल्यूम का लीटर, तो इक्विवेलेंट्स पर लीटर या इक्विवेलेंट्स लीटर इनवर्स, या फिर हम ज़्यादातर केस में नॉर्मलिटी का जो यूनिट होता है वो कैपिटल एन ही लिखते हैं, लाइक 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 2 नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ऐसा ही एन लिख देते हैं। इससे पता चलता है कि एक नॉर्मल या 2 नॉर्मल कितनी नॉर्मलिटी है, कितना स्ट्रेंथ के सॉरी कितना कॉन्सेंट्रेशन है। स्ट्रेंथ एक अलग ही चीज़ है, स्ट्रेंथ भी एक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है, अब थर्ड वन इज मोलालिटी। थर्ड वन की बात करेंगे हम, मोलालिटी। देखो एक था मोलरिटी और एक ये है मोललिटी। मोलरिटी और मोललिटी में जो स्पेलिंग का वो है डिफरेंस है, वो लिटी और रीटी का है। LI है उसमें क्या है RITY। ठीक है, ये एल वाला। ठीक, पेन मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी मैनेज करते हैं कि मोललिटी क्या है। इट इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ स्पेशली अंतर इन दोनों में यही हो जाता है कि ये सॉल्वेंट पे के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, सॉरी सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड करता है, नॉट वॉल्यूम। ध्यान दें, सॉल्वेंट के किस पे डिपेंड करता है, वेट पे, वेट इन केजी, न कि वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ रिलेट करके हम क्या निकाल देंगे, उसका मास निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आपको ज़रूर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पता होगा या फिर दिया होगा। अगर वाटर होगा तो डेंसिटी 1 और दूसरा कुछ होगा सॉल्वेंट तो आपको गिवन होगा। तो मोललिटी का एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्पेशली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और फिर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फार्मूला देख लेते हैं मोललिटी का। मोललिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जैसा कि डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसी तरह फार्मूला भी बनेगा कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, जो कि हो जाएगा, फिर से लिखेंगे रिप्रेजेंट। तो ये तो लिखने वाली बात हुई, लेकिन हम एग्जाम में इतना बड़ा फार्मूला तो लिखेंगे नहीं, उसको शॉर्ट बनाते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख देंगे, एन सॉल्यूट, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रहे केजी, अगर ग्राम होगा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक, ये हो गया मोलरिटी। वो था जो पिछला हमने पढ़ा फर्स्ट नंबर पे, वो था मोलरिटी। और उन दोनों में सिर्फ इतना का डिफरेंस है कि मोलरिटी में ही होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन मोलरिटी एंड मोललिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म फोर्थ हम निकालेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि हमारे लिए नंबर है 4। ठीक है, स्ट्रेंथ जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन, एक तरह से डेफिनेशन ही देख लो कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ, यहाँ मोल की बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है वेट, क्योंकि मोल निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वेट निकालो फिर वेट से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो मोल निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये सबसे आसान सा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुमको कोई कहे कि इतने स्ट्रेंथ का कुछ बनाओ, तुम सीधे उसका वेट निकाल लो, वेट निकाल के सीधे उसके किसमें कितना वॉल्यूम बनाना है उसके हिसाब से घोल लो। ठीक है। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला होगा, स्ट्रेंथ यस का वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, फिर से देख लो स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी अलग और तरह के ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म से ही मैच करता है। जैसे मोलरिटी की बात की थी मैंने, मोलरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ क्या है, सिर्फ वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट की बात होती है, वहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट की बात होती है। ठीक है। अब यूनिट क्या होगा, यूनिट तो तुम देख ही रहे हो, यूनिट यहाँ पे है ग्राम, यहाँ पे है लीटर, तो ग्राम लीटर इनवर्स, क्योंकि ग्राम पर लीटर। ठीक, ग्राम पर लीटर, देख लिया कि नहीं, ग्राम पर लीटर या ग्राम बाई लीटर, ग्राम लीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन, 5 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लो एक रोटी है, एक रोटी के 4 टुकड़े करके अगर तुम एक रोटी का एक टुकड़ा ले रहे हो तो उसका कौन सा पार्ट हो गया, 1/4, 1/4 हो गया एक टुकड़े का। तो वैसे ही मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो जैसे मान लो एक सोल्यूशन है, एक ये है सोल्यूशन, सोल्यूशन है एक, जिसमें ए बी और सी, ए बी और सी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट या 3 कंपोनेंट हैं या 3 सॉल्यूट हैं। ठीक है। ए के मोल Na दिया हुआ है, बी के मोल Nb और सी के मोल Nc गिवन है। ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ इस सोल्यूशन के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो क्या होगा, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसके मोल निकाल ऊपर रखो और बाकी टोटल मोल नीचे कर दो, वही उसका मोल फ्रैक्शन। यानी इस टोटल सॉल्यूशन में ए का कितना फ्रैक्शन है, यही होता है मोल फ्रैक्शन। ए के कितने मोल का फ्रैक्शन है, वही होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे एक्स का पूछा जाए तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, जो कि N टोटल है, N टोटल मोल ऑफ ऑल द सॉल्यूट्स, ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, Na डिवाइडेड बाई N टोटल। ठीक, इसी तरह Nb की Xb की बात करो, Xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन B मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल मोल। इसी तरह Xc की बात करें, Xc क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल फ्रैक्शन ऑफ C मोल ऑफ C डिवाइडेड बाई टोटल मोल। सिंपल, सबसे सिंपल। ये क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसका कि हमें क्या मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे 2 कंपोनेंट सिस्टम है हमारा, इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, 2 कंपोनेंट सोल्यूशन, तो उसमें क्या होगा कि 2 ही चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम कहें कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो इसमें 2 मोल होंगे, एक तो सॉल्यूट के, एक होगा सॉल्वेंट के मोल। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट के मोल अपान टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, यानी एन टोटल है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मोल। ठीक है, उसी तरह अगर कोई कहे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, एन सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाई सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, यानी एन सॉल्यूट अपन ये है एन टोटल मोल है। ठीक है, चलो यार, और देखो अगर मान लो कि एक रोटी की में मान लो दो टुकड़े हों, किसी रोटी में क्या है, मान लो दो टुकड़े हों, ठीक, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक रोटी मिल ही जाएगा ना। वही है जैसे कि सारे अगर कंपोनेंट को जोड़ दें तो एक होना ही है, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो इसमें जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इसके अगर सारे के मोल फ्रैक्शन जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1। टोटल अगर कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में और सारे को अगर जोड़ दें, सारे का मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ दें या सारे का फ्रैक्शन जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 1, जो कि ऑब्वियस है कि एक्स सॉल्यूट एंड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर लें तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वेट परसेंटेज में परसेंटेज वेट बाय वेट, स्पेशली परसेंटेज वेट बाय वेट। और परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला क्या है, फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ दोनों वेट बाय वेट यानी वेट की बात होगी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है तो 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिया है कि कहीं क्वेश्चन में दिया है कि 20% ऑफ वेट बाय वेट यूरिया है, 20% वेट बाय वेट यूरिया है, इसको पढ़ते हैं वेट बाय वेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम, 100 ml नहीं, 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे वेट बाय वेट की बात चल रही है। ठीक है, तो 20% वेट बाई वेट यूरिया का मतलब 20 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो पेन में प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है, फिर भी ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से बताएं। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वेट और एक वॉल्यूम होगा, एक होगा वेट और एक होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए, तो इसका फार्मूला जो होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पे बात चल रही, अगर ये ग्राम में ले रहे हो तो ये ग्राम में अगर ले रहे हो तो ये ml में लेंगे, अगर ये kg में लेंगे तो ये लीटर में लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये लेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 20% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 है हमारा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, यही हो गया 100 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, स्पेशली 100 इस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी बचा हुआ है इस पार्ट का, क्या है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों यहाँ v बाई वी है, दोनों क्या है यहाँ पे v बाई वी है, तो v बाई वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप 20% और वॉल्यूम NaOH दे दे,
20% V/V NaOH दे दे, इसका मतलब क्या हुआ 20 ml NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 20% आपको दे दिया है कि वेट बाई 20% क्या है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब 20 ml NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी ये कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक है पहले क्वेश्चन ही कर लो। तो चलो यार क्वेश्चन करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन, 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन दिया है, गिवन है हमें 20% वेट बाई वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन, और हमको फाइंड करना है मोलरिटी क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम पता लगाएंगे कि मुझे क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें निकालना है मोलरिटी में चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी में क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखो तो नीचे लीटर लिखो, और ml में लिखना है यहाँ पे ml में, तो यहाँ क्या 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 20% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, पहले तो ये जानेंगे कि 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब आपको पता ही होगा, जैसा कि पढ़ाया गया आपको। क्या पढ़ाया गया है कि जो वेट बाई वॉल्यूम है यानी 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मिल गया कि जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, और सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए क्या 20 ग्राम आपको NaOH भी मिल गया। ठीक, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज़ 20 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ 40, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया ये, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया यहाँ पे। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितना गिवन है 100 ml, जिससे हम इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगाए हैं इस 20% वाले से कि 20 ml ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, तो हमने 20/40 कर दिया अपॉन 100 कर दिया इंटू 1000। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5 मोलर। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 0 से, यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 है इंटू 10 है, तो सब मिला के हो गया 20/4, और 20/4 इज़ 5 मोलर। देखो मोलरिटी का यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट क्या होगा, कैपिटल M। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा ppm, जिसकी बात होती है जब वेरी 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 डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं तब ppm, ppb इज मोर डाइल्यूट सोल्यूशन देन ppm। ठीक है, तो ppm का मतलब क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में एक पार्ट। 1 मिलियन में कितना, एक पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, 1 मिलियन में एक पार्ट। ठीक है, तो इतना डाइल्यूट होता है समझ लो। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं ppm। वेट बाई वेट अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ इज अ मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है इसलिए एक पार्ट्स इंटू मिलियन। ठीक है, चलो तो ये फार्मूला होता है अगर आपको सॉल्यूट का वेट दिया है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेट दिया है, दोनों को डिवाइड करो, सॉल्यूट का वेट अपन सॉल्यूशन का वेट इंटू 1000 से गुना कर दो, इंटू यूनिट लिख दो ppm। ठीक, चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरा है ppb। दूसरा क्या है ppb, यानी पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ बिलियन की बात होने लगी, तो ये भी ppb का बाई वेट का अगर फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹। इस तरह ppm था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁹। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और सारा का सारा जितना भी डाउट थोड़ा सा बचा हुआ है वो क्लियर करेंगे। बाकी मेरा एक वीडियो आएगा
टोटल उस पे उस वीडियो में टोटल हम क्वेश्चन करेंगे कंसंट्रेशन बेस्ड एंड आगे सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे हमें एक दो कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो ही जाएंगे। इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, एक डाइबेसिक एसिड दिया है, डाइबेसिक एसिड, ठीक है। तो उसका ग्राम पूछ रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में दिया है 200, ठीक है। शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक डाइबेसिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 200 गिवन है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम इस डाइबेसिक एसिड के प्रेजेंट हों कि जो कि सॉल्यूशन कितना बना दे, 0.1। तो चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे आई थिंक, ठीक है। तो सबसे पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम चाहिए डाइबेसिक एसिड का, कितनी नॉर्मलिटी हो जाए। तो फार्मूला तो नॉर्मलिटी का ही लगेगा, ये तो ऑब्वियस है। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट अपॉन वी, अगर ml में लिखेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि लीटर को जब बदलेंगे ml में तो ml में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि हमको निकालना है नॉर्मलिटी गिवन है लेकिन वेट निकालना है, ठीक है। फार्मूला हमने लिख लिया नॉर्मलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत है मुझे एन इक्विवेलेंट की, तो एन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले, जो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और फिर से अब वेट तो तुमको पता है, नहीं सॉरी यही निकालना है, वेट यही निकालना है, और तुमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ से देखो, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, जहाँ एन फैक्टर गिवन है तुमको, जो क्वेश्चन में गिवन था डाइबेसिक एसिड। एसिड की यहाँ जितनी बेसिसिटी होगी उतना ही उसका एन फैक्टर होता है, या फिर बेस के लिए जितना उसकी, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी मीन्स जितना उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी मानते हैं कि इतनी बेसिसिटी है, इतना उसकी हाइड्रोजन देने की क्षमता है, ठीक है। तो इस जो डाइबेसिक एसिड होता है उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक। और मॉलिक्यूलर वेट तुमको जो ब्रैकेट में दिया था 200, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन था 200, तो इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट 100, ठीक। इक्विवेलेंट वेट 100 हो गया। तो चलो आगे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, तो हम यही चीज़, यही जो 100 है यहाँ ले जाके रख देंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेंगे और यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो रखो क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई कितना, सॉरी वेट ना, वेट तुमको लिखना है, वेट इज़ नॉट गिवन, तो लिखेंगे वेट, ये निकालना है अपॉन 100, ठीक। अब यही एन इक्विवेलेंट ले जाके यहाँ रख, ठीक है। और तुमको नॉर्मलिटी गिवन है, तो नॉर्मलिटी गिवन है, तो चलो ऊपर चलते हैं फिर से। नॉर्मलिटी तुमको गिवन था 0.1, नॉर्मलिटी कितना गिवन था 0.1, ठीक है। इक्वल टू कर दो, इक्वल टू क्या करोगे, इक्वल टू कर दो, और तुमको और कुछ गिवन था, सॉरी नॉर्मलिटी इक्वल टू एन इक्विवेलेंट, और एन इक्विवेलेंट तो अभी निकाला गया था कितना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज 100, एन इक्विवेलेंट हो गया अपॉन वॉल्यूम तुमको कितना गिवन है 100 ml इंटू कितना कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया, इसको पहले सॉल्व कर लो, इस वाले को सॉल्व कर लो, वेट अपॉन 100 और ये डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1/100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और इंटू 1000 तो है ही, ठीक है। और ये है 0.1,
ठीक, 0.1, और तुमको निकालना है यहाँ से वेट। तो यहाँ से ये 0 हटा दो, 3 जीरो से यहाँ 2 और 1 जीरो हटा दो, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया 10, और यहाँ हो गया 0.1, और तुमको यही वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालोगे, इक्वेशन तो इतना आता होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देख लो जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.1, यानी 10 इंटू 0.1 इज 1 ग्राम। ठीक, तो हमारा यही पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कितना ग्राम वेट चाहिए कि हम नॉर्मलिटी जो है कितना 0.1 बना सकें 100 ml में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सेशन, अलग वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिए, तब तक का 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है, जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, अगर ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी मेहनत को, जितना हमने एफर्ट डाला है इस पीडीएफ को बनाने के लिए, इस लेक्चर को बनाने के लिए, इसके लिए लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय।